अवतिका सक्सेना। प्रदेश में डेंगू और मलेरिया का कहर जारी है। ऐसे में इन बीमारियों से लोगों के बचाव की रणनीति और स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं को लेकर रिसेंटली न्यूज के प्रधान संपादक धनंजय कुमार वाजपेयी जी के साथ शाहजहांपुर के सीएमओ डॉक्टर आर.के. गौतम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. गौतम हैं और शाहजहांपुर जनपद में आपका विशेष योगदान इस समय चल रहा है। इस समय संचारी रोग और डिप्थीरिया जैसे कार्यक्रमों पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। तो आइए हम जानते हैं कि इस जनपद में संचारी रोग में क्या प्रगति हुई है, किस प्रकार से लोगों को संचारी रोग के लिए अवेयर किया गया है और डिप्थीरिया में क्या काम हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन से ये बुखार के मरीज़ हर सीएससी, पीएससी एवं जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। तो उसके लिए हमने हर सीएससी पर डेंगू वार्ड 5 बेड का डेंगू वार्ड स्थापित कर दिया है और समस्त चिकित्सा अधीक्षक एवं एमओआईसी को एक निर्देश जारी किया है कि वहाँ पर मरीज़ों को भर्ती करके वहाँ पर इलाज करें। जो भी मरीज़ वहाँ पर आएँ उनकी जांच कराएं और नियमित रूप से वहाँ पर चिकित्सक उपलब्ध रहें और उनको उपचारित करने का काम करें। साथ ही साथ क्षेत्र में भ्रमण करके एवं आशा और एएनएम से सूचना प्राप्त करें कि कहीं उनके क्षेत्र में जो भी बुखार से जो है प्रभावित गांव हैं वहाँ की सूचना टाइम से उपलब्ध कराएं ताकि वहाँ पर मेडिकल टीम जाकर के उनका इलाज सही समय पर कर सकें। और इसके अलावा जहाँ पर साफ़ सफाई नहीं है, जहाँ पर वाटर लॉगिंग है या उसके अलावा जहाँ पर एंटी लार्वा छिड़काव की ज़रूरत है, समस्त एमओआईसी अधीक्षकों से हमने कहा है कि वहाँ के बीडीओ एवं ईओ से समन्वय स्थापित कर समय समय पर एंटी लार्वा स्प्रे एवं फॉगिंग का काम भी कराते रहें और जहाँ पर वाटर लॉगिंग है, गंदगी है, वहाँ की सूचना भी उनको उपलब्ध कराएं और उनके साथ मिलकर के काम करें ताकि हम डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी पर जो है काबू कर सकें। ये पूरे प्रदेश में डेंगू का प्रभाव एकदम अचानक बढ़ा। इस शाहजहांपुर जनपद में भी इसका प्रभाव अचानक बढ़ा था, लेकिन लगातार आपने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी भ्रमण भी किया है। तो आपके भ्रमण करने के बाद में क्या फ़र्क आया है और क्या स्थिति इस समय वर्तमान में डेंगू क्या नियंत्रण में है या अभी नियंत्रण से बाहर है? हम कई गाँव का स्वयं जाकर के निरीक्षण कर चुके हैं और जहाँ पर भी हमको गंदगी या वाटर लॉगिंग की समस्या मिली है तो वहाँ हमने तुरंत जो है विकास विभाग को एवं पंचायती राज विभाग को सूचित कर वहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के बारे में कहा है और लगातार एमओआईसी हमारे डिप्टी सीएमओ, एडिशनल सीएमओ भ्रमण पर जाकर के उसकी जानकारी ले रहे हैं एवं जो जहाँ भी कैंप लग रहे हैं उनका जो है मुआयना कर रहे हैं। दवा की उपलब्धता क्या है? अब पहले से जो ओपीडी हमारी है जो 600 से 800 के बीच में हर सीएससी पे लगभग जा रही थी, अब पहले से बुखार के जो मरीज़ हैं करीब 40 से 50% मरीज़ कम हो गए हैं और हर सीएससी पर पीएससी पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उन दवाइयों को जो मरीज़ हैं उनको जो है प्रदान की जा रही है। हम उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ये डिप्थीरिया का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए भी कई जगह बूथ भी स्थापित किए गए हैं, आपके द्वारा भ्रमण भी किया जा रहा है। क्या प्रगति है इसमें? ये 1 नवंबर से 10 नवंबर तक स्कूल बेस्ड डिप्थीरिया का प्रोग्राम चल रहा है और आज मैंने 3 स्कूलों का निरीक्षण किया और वहाँ पर सभी जगह जो 5 साल से जो 16 साल के बच्चे हैं करीब डीपीटी की करीब 30,000 डोज लगाने का हमारा टारगेट है एवं टीडी का जो है करीब 50,000 डोज लगाने का टारगेट है। 5 साल के करीब 14,200 बच्चे हैं और 10 से 16 साल के करीब 3600 बच्चों को ये डोज जो है लगाई जानी है। हमें उम्मीद है कि हम इस पर जो है अच्छा कार्य करेंगे। इस समय क्या संदेश देना चाहते हैं आप संचारी रोग से बचाव के लिए और डिप्थीरिया से बचाव के लिए? हमारा सभी लोगों से यही कहना है कि अपने आसपास जल भराव न होने दें। घर में जो टूटे हुए बर्तन, टायर इत्यादि पड़े हैं उनको बाहर
फेंकें, क्योंकि वहाँ भी मच्छर पनपते हैं। अपने घर में फ्रिज और कूलर की ट्रे अवश्य चेक करते रहें कि वहाँ भी लार्वा पनपने का डर रहता है। हालांकि हमारी टीमें 8 टीमें शाहजहाँपुर शहर में लगातार यह काम कर रही हैं और लार्वा नष्ट किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाके में हमने ये काम आशा को दिया हुआ है। उसके अलावा जो हमारे जिला सर्विलांस अधिकारी हैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश गंगवार, वो लगातार ग्रामीण इलाके में भ्रमण कर रहे हैं। रही बात डिप्थीरिया की, तो डिप्थीरिया में हमारा जो टारगेट है मैंने वो बताया हुआ है और उस पर जो है हमें 100% अचीव करना है। डिप्थीरिया एक घातक बीमारी है। जब भी किसी केस के बारे में पता लगता है तो निश्चित रूप से उसको अवगत कराएं ताकि समय से उसका इलाज हो सके। ये डिप्थीरिया क्यों होती है और इसके बचाव के लिए क्या कुछ, अगर कोई व्यक्ति चाहे जागरूकता से, क्या इसमें कुछ बचाव किया जा सकता है? डिप्थीरिया में जब वैक्सीन कई बार नहीं लग पाता है और ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो गले में जाली बना लेता है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है और गले के आसपास काफ़ी सूजन हो जाती है। बाद में कई बार इसमें गले में सांस की नली में ट्यूब डालते हैं, उससे हम आर्टिफिशियल जो है कभी कभी जो है रेस्पिरेशन देते हैं। ठीक है, तो समय पर अगर इसका पता लग जाता है तो सही उपचार हो जाता है और इसके लिए हमें काफ़ी मात्रा में हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है। तो ये डॉक्टर आर के गौतम हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद शाहजहाँपुर के, जिनके द्वारा सघन प्रयास किया गया, क्योंकि पूरा प्रदेश डेंगू की चपेट में आ रहा था। उसमें जनपद शाहजहाँपुर भी था, जहाँ काफ़ी डेंगू एकदम से बढ़ने लगा। लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद में उसको नियंत्रण में करने का अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम हैं। विद्युत आपूर्ति व विभिन्न प्रकार की विद्युत समस्याओं तथा बकाया को लेकर मध्यांचल के अधीक्षण अभियंता जेपी वर्मा ने हमारे चैनल के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं को अवगत कराया। तो ट्रिपिंग हो रही है, उसके विषय में क्या सुधार करने का आपने प्रयास किया है? आपने अपने कार्यकाल में क्या ट्रिपिंग के लिए क्या प्रयास किया? वर्तमान में अक्टूबर में माह में अनुरक्षण माह था, इसमें कुछ अनुरक्षण कराया गया है और कुछ कार्य अभी RDSS योजना में शुरू होने जो अभी हुए नहीं हैं, कहीं शुरू हो गए, शहर में हो रहे हैं और सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के कार्य भी शुरू हो रहे हैं। तो इस पर भी हमें ट्रिपिंग पर भी सफलता मिलेगी। कम हुई हैं, आउटेज कम हुए हैं और कम होंगे। ग्रीष्मकाल में काफ़ी ज़्यादा बिजली मतलब जो विद्युत समस्या थी और सप्लाई की, तो उसके लिए भविष्य में अब चूँकि अब तो इतनी उपभोक्ता को आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब आगे के लिए क्या आपने रूपरेखा तैयार की जिससे कि अगले ग्रीष्मकाल में आपको समस्या ना हो? शहर जनपद में काफ़ी हद तक कार्य हो रहा है और ये जो आने वाली गर्मी है इसमें बहुत अच्छी विद्युत आपूर्ति रहेगी, कहीं अतिभारिता नहीं रहेगी। जो बड़े ट्रांसफार्मर्स हैं अतिभारित नहीं रहेंगे, मशीनें सही होंगी, लाइनें सुदृढ़ हो चुकी होंगी और गर्मी में बहुत अच्छी आपूर्ति करेंगे। ऐसा कोई प्रपोजल आपने गवर्नमेंट को भेजा है जो कि यहाँ पे बीमार जो ट्रांसफार्मर हैं उनके लिए, मतलब नए ट्रांसफार्मर के लिए या जो लाइन लॉस है उसके लिए क्या है? मैं आपको जो बताया था उसका अब मैं पूर्ण थोड़ा बता दूं। बंडा, खुटार, पुबाया, कलान, मगई टोला, ककरा, अब्दुल्लागंज इनकी क्षमता वृद्धि हो चुकी है। कलान में नया बिजली घर बन रहा है, मगई टोला में नया बिजली घर बन जाएगा जून तक और इसके अतिरिक्त टिकरी, सलिया में 2 नए बिजली घर प्रस्तावित है जिन पर काम शुरू होने वाला है। अटसलिया औद्योगिक की स्वीकृति में प्रक्रियाधीन है, इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जून 24 तक करीब 30 बिजली घर और प्रस्तावित हैं जिन पर अभी सर्वे का कार्य हो रहा है। ये इस जनपद में काफ़ी बकाया रहता है और मैं समझता हूँ संपूर्ण उत्तर प्रदेश में,
विद्युत बकाया काफ़ी रहता है, तो उसमें वसूली की क्या स्थिति है? अभी वर्तमान में दिवाली तक हम कनेक्शन काट नहीं रहे, लेकिन जिन जिन पर बकाया है उनको चुन रहे हैं, लाल नोटिस दे रहे हैं और दिवाली के बाद हम चुन चुन के उनसे वसूली करेंगे। अभी तो हम अनुनय विनय और फ़ोन घुमाओ अभियान के माध्यम से उनको सचेत कर रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वह दिवाली तक अपना बकायेदारी समाप्त करें, और यदि नहीं करेंगे तो कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी, कनेक्शन भी काटे जाएंगे और बहुत सख्त कार्रवाई की जाने वाली है। 2 ही निवेदन हैं, एक तो चोरी से बिजली मत जलाओ, और जब बिजली जला रहे हो तो उसका बिल जमा करो, और यदि आपकी कोई समस्या है तो मुझे बताओ, और यदि आप चोरी करेंगे या बिल जमा नहीं करेंगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध बिजली विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तरफ से यह है कि जो भी व्यक्ति उपभोक्ता है जितना चाहे उतना जमा कर सकता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जब बिल जमा करने व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे बिलिंग सेंटर पे ये कह देते हैं कि नहीं साहब इतना पैसा नहीं जमा करेंगे। विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 में स्पष्ट प्रावधान है कि किस्तों की सुविधा है, लेकिन पहली किस्त 40% होगी, उसके बाद में जो 2 किस्तों में अन्य में अर्थात कुल 3 किस्तों में जमा हो सकता है।